हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। तो आज मैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को स्टार्ट कर रही हूँ। और चैप्टर 1 जो फूड थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। साथ ही साथ उसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे। और जिसने भी मैं चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अच्छे से जाके उस चैप्टर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 6 के, उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नेम ही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा था, फूड के बारे में जाना था कि फूड जो होते हैं हम लोग कहाँ से आता है, वो भोजन जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं कैसे मिलते हैं। कुछ फूड जो ऐसे होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम लोग ने फूड के बारे में जाना था कि कितने तरह के फूड होते हैं, डिफरेंट तरीके के फूड हम लोग सब खाते हैं। और जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं उसको कार्निवोरस कहते हैं। जो दोनों खाते हैं यानी प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को खाते हैं उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, और ये भी देखा था कि कुछ प्लांट के ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं एज अ फूड के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे कि कुछ रूट्स के पार्ट होते हैं, कुछ स्टेम्स के पार्ट भी हम लोग खाते हैं, साथ ही साथ कुछ लीफ पार्ट्स भी खाते हैं। इस तरीके से हम लोग प्लांट के भी कई सारे पार्ट्स खाते हैं। तो ये सब हम लोग ने फूड के बारे में जाना था। तो इस चैप्टर में लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, यानी फूड है उसको कितने भाग में बांटा गया है, यानी कितने तरीके के फूड होते हैं। अलग अलग तरीके के फूड होते हैं, एक ही तरीके के फूड थोड़े ना होते हैं। बहुत सारे भोजन होते हैं जो अलग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। कुछ फूड जो होते हैं जैसे कि कुछ अलग तरीके के हम लोग क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे कि किसी फूड से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, किसी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बहुत तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी फूड के बारे में जानेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वेट। चैप्टर 1 में हम लोग ने जितने भी फूड आइटम्स खाते हैं डेली लाइफ में उसके कुछ लिस्ट हम लोग ने क्या किए थे, बनाए थे। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क देम दिस ऑन इट्स मैप। ठीक है, तो कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खाए जाते हैं, उसको हम लोग ने आइडेंटिफाइड किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। जो भोजन होते हैं वो या तो चपाती होते हैं उस भोजन में, जैसे कि दोपहर का भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या चपाती भी हो सकते हैं, दाल, ब्रिंजल करी यानी बैगन का सब्जी। अनदर में भी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी। यानी दूसरे तरीके के क्या भोजन हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, सांबर यानी दाल, वेजिटेबल हो सकते हैं जैसे किसी भी तरीके का सब्जी, यानी जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी का सब्जी। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये कहाँ का, साउथ इंडियन फूड है, ये साउथ इंडियन का मील है। तो अप्पम किसको कहते हैं, एक तरीके का पैनकेक्स होता है जो कि फर्मेंटेड राइस से, यानी राइस जो चावल होता है उसको सुखा कर भिगो कर रख कर साथ कोकोनट मिल्क के साथ उसको मिलाकर पैनकेक्स बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग अप्पम कहते हैं। यानी साउथ इंडियन फूड होता है जो कि जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु यानी साउथ इंडियन स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे ये सब तरीके के डिश खाए जाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में बताया गया था डिश के। चलिए आगे कुछ एक्टिविटी वन दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं उसमें कम से कम एक ऐसे आइटम होंगे जो कि एक तरीके के ग्रेन के होंगे, या तो चावल होंगे या तो गेहूं के होंगे, कुछ भी एनीथिंग हो सकते हैं। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे तरीके के आइटम्स में दाल हो सकते हैं या मीट या वेजिटेबल्स, कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें साथ साथ क्या क्या हो सकते हैं, इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। यानी इसमें दही भी हो सकते हैं, साथ में दूध या मक्खन, और साथ ही साथ क्या पिकल्स भी हो सकते हैं या अचार भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्या है, ये सब भोजन जो हम लोग खाते हैं, सब मिला जुला भोजन खाते हैं। इसमें सब तरीके के भोजन होते हैं, जैसे कि हम लोग दोपहर का भोजन करते हैं तो उसमें सब कुछ खाते हैं, चपाती भी होते हैं, रोटी भी होते हैं, दाल भी होते हैं, सब्जी भी होता है, चाट भी होते हैं। तो इसी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you deposited on the map and in chapter 1 add some more meals to do
लिस्ट टू दिस लिस्ट एंड एंटर दिस इन टेबल 2.1। देखिए, तो इसमें बताया गया है कि कुछ डिफरेंट रीजन्स, यानी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, यानी अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। तो इसके इस टेबल 1 में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट यानी कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पे कि अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस क्षेत्र का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट। देखिए, पंजाब जो राज्य है वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है? आइटम ऑफ ग्रेन क्या होता है? मक्की यानी कॉर्न, जिसका क्या रोटी खाया जाता है। दूसरे आइटम में दाल या मीट में क्या होता है? राजमा, जिसको किडनी बीन्स कहते हैं। वेजिटेबल्स में क्या होता है? सरसों का साग यानी मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं उसको। अदर्स कर्ड, घी, यानी ज़्यादातर वहाँ पे दूध दही के जितने प्रोडक्ट्स पंजाब में फेमस हैं, सबको पता है कि ये ज़्यादातर पंजाबी का पता है ये सब भोजन होता है। मक्का, राजमा, सरसों का साग, दूध दही, ये सब क्या है? वहाँ के मील है। अब देखिए, दूसरे स्टेट का दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। वहाँ के क्या आइटम्स हैं? ग्रेन, जैसे कि वहाँ का चावल, ज़्यादातर चावल वहाँ का फेमस होता है क्योंकि क्या है, साउथ इंडियन स्टेट है। और दूसरे आइटम में क्या है यहाँ पे? तुअर दाल एंड रसम, इन जिसको चाड़ू कहते हैं। वेजिटेबल्स में क्या आते हैं? कुंदरू या दोंडाकाई। ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं जो वहाँ पे फेमस होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या? बटर मिल्क, घी, पिकल, जिसको आवाकाई कहते हैं। तो ये सब अदर्स में आते हैं। तो ये सब क्या है? अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग भोजन है जो वहाँ पे फेमस है, ज़्यादातर वहाँ पे खाए जाते हैं। उसी तरह और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे कि पता है क्या फेमस है, जैसे कि हम लोग क्या हो गया, जैसे कि और भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के क्या के भोजन खाए जाते हैं। इसी तरह के दूसरे स्टेट्स के भी एग्जाम्पल हैं। देखिए, आगे देखते हैं। समटाइम्स वी विल नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी वैरायटीज़ हम लोग को बताए गए हैं यानी दिखाए गए हैं, हमेशा क्या अवेलेबल नहीं होते हैं। कभी कभी या तो चपाती होता है तो क्या चावल नहीं होता है, या चावल होता है तो चपाती नहीं होता है, या चपाती दाल सब्जी होता है तो राइस नहीं होता है। ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी अवेलेबल होता है यानी जो भी उपलब्ध होता है रास्ते में, वही हम लोग खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जितनी वैरायटी ऑफ आइटम्स जो भी एग्जाम्पल्स में बताए गए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम लोग को सारे वैरायटीज़ मिले। कुछ वैरायटीज़ नहीं मिल सकते, कुछ मिल भी सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हम लोग का भोजन होता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके का कुछ कारण भी होता है जिसके कारण जो हम लोग का भोजन होता है उस अलग अलग तरीके से क्या बटा हुआ होता है, क्योंकि कहीं पे कुछ मिलते हैं तो कहीं पे कुछ नहीं मिलते। जैसे कि पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग फेमस है, उसी तरह आंध्र प्रदेश में क्या है? राइस फेमस है, जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो यहाँ पे है। इस तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, कि कुछ अलग जगह पे कुछ अलग तरीके के फूड होते हैं, कुछ अलग जगह पे अलग तरीके के भोजन सब लोग खाते हैं। अब कहता है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। अब आप लोग सोचिए कि क्या हमारा जो बॉडी यानी शरीर है वो डिफरेंट तरीके के फूड को मतलब ज़रूरत उसको महसूस होती है कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, कुछ ऐसा काम होता होगा जिसके लिए हम लोग क्या हर तरीके के भोजन की ज़रूरत होती होगी। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको हर तरीके का क्या भोजन चाहिए। जैसे कि कुछ जैसे कि भोजन में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किसी में प्रोटीन्स होता है, किसी में फैट्स होता है, किसी में वाइटामिन्स होते हैं, किसी में मिनरल्स होते हैं। तो हमारे बॉडी को जितने भी ये सब क्या है जितने भी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सभी की क्या होती है ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जितने भी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ये सारे पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। हमारे बॉडी को रेगुलर वर्क करने के लिए ये सब क्या है ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये सारे अलग अलग फूड में होते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग को बॉडी के लिए अलग अलग फूड को खाना ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या अलग अलग भोजन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन।
अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिफरेंट फूड आइटम में क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वी नो डैट ईच डिश इज़ विजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग कोई भी डिश खाते हैं उसमें 2 या 4 से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर ही बने होते हैं। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, एक इंग्रेडिएंट से तो फूड मिल के बने नहीं होते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दीज ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. जो अभी हमने बताया था कि ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें किसी न किसी तरह के कंपोनेंट्स यानी कुछ फूड के मतलब कि जो भाग होते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं उस इंग्रेडिएंट्स का जो भाग होता है फूड का, तो उसमें क्या कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बॉडी के द्वारा ज़रूरत होती है उसकी। उस कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, यानी पोषण। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो मेजर यानी जो प्रमुख न्यूट्रिएंट्स या पोषण तत्व जो होते हैं, पोषण होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं, वो सब क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ये क्या है, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं। ये किसी भी तरह हमारे बॉडी को चाहिए ही होता है। अगर किसी भी एक चीज़ की कमी होती है तो कोई ना कोई हमें क्या बीमारी हो जाती है किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण, तो इसलिए हमारे बॉडी में बीमारी होते रहता है। तो इसीलिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। कुछ फूड में साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स यानी फाइबर्स की मात्रा भी होती है और पानी की मात्रा भी होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए वो भी ज़रूरी होती है। लेकिन इसेंशियल जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस तरीके से क्या है, सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं और इस सबको क्या कहते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन हो गया कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। साथ ही साथ अलग से फाइबर्स और वाटर की भी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम यहीं तक इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को इसी के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे टॉपिक और जो है टॉपिक उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना तक पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जो मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगले वीडियो में आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, साथ ही साथ इसको लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्या इसका फ़ायदा मिले, तभी सबको सब पहुंच पाए ये वीडियो सबके पास। इसीलिए अगर आप लोग को अच्छा ये वीडियो लगे तब, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।